हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर, दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में एक वर्ड है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, यानी पैसे वापस दे देना। प्रेफरेंस शेयर तो आपको पता ही है, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर लेकिन इश्यू कौन कर सकता है? प्रेफरेंस शेयर सिर्फ इश्यू कर सकता है कंपनी। अब कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है और वो रिडम्पशन करना चाह रही है तो कंपनी के ऊपर लगता है कंपनीज एक्ट, यानी कि इसके ऊपर भी लगने वाला है कंपनीज एक्ट का कोई ना कोई सेक्शन। तो कौन सा सेक्शन है? वो है सेक्शन 55। अब सेक्शन 55 क्या कहता है, इस वीडियो में हमें यह समझना है। लेकिन उससे भी पहले यह जानना जरूरी है कि सेक्शन 55 बनाया ही क्यों गया, क्या जरूरत थी सेक्शन 55 की। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहला जो पैसा है वो पैसा पे करती है किसको? रैंक 1 होती है हमारे आउटसाइडर्स को, और रैंक 2 होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और लास्ट में पैसा पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। अब आप एक बात सोच के देखिए कि अगर आप एक आउटसाइडर हैं, यानी कि आप डिबेंचर होल्डर हैं, और कंपनी प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस देने जा रही है, तो आप ये कहोगे यार कहीं कंपनी मेरा पैसा तो नहीं दे रही। तो सेक्शन 55 आप ही के रिस्क को सेफगार्ड करने के लिए बनाया हुआ है। इसका मतलब सेक्शन 55 का रोल है एक आउटसाइडर के रिस्क को जो है वो सेफगार्ड करना है। बेसिकली देखा जाए तो एक तरह का एंटीवायरस है। जरूरी नहीं है कि वायरस आ जाएगा, बट वायरस से बचा के रखना है। तो सिमिलरली जरूरी नहीं कि हर कंपनी फ्रॉड करेगी, पर ना करे कंपनी फ्रॉड, उसके लिए सेक्शन 55 बना दिया गया। अब सेक्शन 55 कहता क्या है? तो सेक्शन 55 बहुत सिंपल सी दो बातें कहता है। अगर कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहती है तो उस कंपनी को दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। दो में से कोई एक कंडीशन का मतलब क्या हुआ? या तो कंपनी को आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन करना पड़ेगा, या फिर कंपनी को आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडम्पशन करना पड़ेगा। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब यह हुआ कि कंपनी जितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, तो कंपनी जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना चाहती है, कंपनी उतनी ही फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, मतलब कोई भी शेयर, डिबेंचर नहीं, कोई भी शेयर्स कंपनी फ्रेश इश्यू कर दे, और फ्रेश इश्यू करके पैसा मंगवा ले, पैसा ले ले रिडम्पशन से पहले। यानी कि अगर रिडम्पशन के बाद कॉल करेगा तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। तो सिंपल सा फंडा क्या है? कंपनी अगर आउट ऑफ कैपिटल करना चाहती है तो कंपनी जितना भी रिडम्पशन करना चाहती है उसकी फेस वैल्यू जितना कंपनी को फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा। फेस वैल्यू कंसिडर करेंगे वहां पे भी फ्रेश इश्यू की। फ्रेश इश्यू किसका? इक्विटी का या प्रेफरेंस का, और वो पैसा कंपनी के पास आ जाना चाहिए। तो अगर मान लो कि आप रिडम्पशन करना चाहते हो पर रिडम्पशन से पहले कंपनी की सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आई है, तो सिर्फ वही दोनों कंसिडर किया जाएगा, फिर फाइनल कॉल को कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, कंपनी अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स करना चाहती है तो कंपनी को फेस वैल्यू जितना क्रिएट करना पड़ेगा, CRR, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स जो अदरवाइज अवेलेबल थे डिविडेंड के लिए। यानी कि अगर कंपनी के पास कोई रिजर्व्स पड़े हैं डिविडेंड के लिए तो कंपनी उस रिजर्व्स में से क्रिएट कर दे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो हम मान लेंगे कि कंपनी जो है वो रिडम्पशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब यहां पर यह डाउट अराइज होता है कि क्या सिर्फ फ्रेश इश्यू करना है या सिर्फ CRR करना है, कोई कॉम्बो पैक भी है? तो सिंपल सी बात है, कॉम्बो पैक है। इसका मतलब हम यहां पे ये समझ सकते हैं कि अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दें जो हमारी स्क्रीन पे है तो काम हो जाएगा। कंडीशन क्या है? दैट फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि आप जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहते हो वो इक्वल होना चाहिए फेस वैल्यू ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, नॉट डिबेंचर। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर कैन बी एनी टाइप, प्रेफरेंस और इक्विटी आप कर सकते हो फ्रेश इश्यू, और उसकी भी क्या कंसीडर करनी है आपको? फेस वैल्यू, और वो भी वो फेस वैल्यू जो रिडम्पशन से पहले पहले रिसीव हो जाएगी। या एंड प्लस भी लगा सकते हो आप बीच में। आपको क्रिएट करना पड़ेगा CRR फ्रॉम योर प्रॉफिट्स, एंड प्रॉफिट्स कौन से? विच वुड बी अदरवाइज अवेलेबल फॉर द डिविडेंड। अब सर ये जो CRR बनेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये कहां यूज हो सकता है? तो CRR कैन बी यूज्ड ओनली फॉर बोनस इश्यू। तो देखा कंपनी एक्ट ने कितना बढ़िया सेक्शन बनाया। कैसे? मैं समझाता हूं आपको। कंपनीज एक्ट ने बोला कि आप अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहते हो करो, उससे आपकी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। लेकिन शेयर कैपिटल आप कम करने जा रहे हो तो हम आपको दो ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन, आप अपनी एक और शेयर कैपिटल बढ़ा दो। कैसे? फ्रेश इश्यू करके। अगर फ्रेश इश्यू नहीं करना चाहते, शेयर कैपिटल बढ़ाना नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, आप CRR क्रिएट कर दो। ये जो CRR है कल किस लिए यूज होगा? बोनस के लिए। तो फिर से आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली जो आपका पैसा है आप वही यूज कर रहे हो, ये इस कंडीशन से प्रूफ हो जाएगा।
तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आपने सेक्शन 55 की कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी करनी है। अब बारी आती है जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्री में बात करें तो जर्नल एंट्री वैसे तो आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो, सीक्वेंस मतलब डेट वाइज ही करनी है ऑब्वियसली, और अगर सारी एंट्री एक ही डेट पे होनी है तो आप किसी भी सीक्वेंस पे कर सकते हो। और मैं आपको कहूंगा आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे पहली एंट्री आप पास करो अगर सब एक डेट की हैं तो। अगर सब अलग अलग डेट्स की है तो भाई डेट वाइज करनी पड़ेगी, बट अगर सभी एक डेट्स के हैं या डेट्स गिवन नहीं है तो आप सबसे पहले एंट्री पास करो रिडम्पशन को ड्यू करने की। रिडम्पशन को ड्यू करने की एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब आपकी खत्म हो जाएगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो आपको प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। बट अब ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट मत देना, पहले बाकी सारी चीजें निपटा लो। बाकी सारी चीजें से मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है आप उसको पहले पीएनएल से चार्ज कर लो। पीएनएल से चार्ज कर लिया यानी कि आप एंट्री पास कर लो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब पीएनएल से चार्ज करने के बाद आप ये देखो कि क्या क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। लेट से क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट भेज दो तो भेज दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हो रहा है तो पीएनएल क्रेडिट, लॉस हो रहा है तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है डिबेंचर इशू कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, लेकिन याद रहे डिबेंचर फ्रेश इशू की कैटेगरी में जो है कैटेगरी में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। देन इसके बाद आ जाओ सेक्शन 55 पे। सेक्शन 55 में दो कंडीशंस हैं, या तो फ्रेश इशू करो या सीआरआर क्रिएट करो, और अगर दोनों कर रहे हो तो दोनों एंट्री पास करनी पड़ेगी। फ्रेश इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो साथ साथ आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर आप लेट्स से एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसे कर रहे हो तो पहले वही फिर इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। और अगर आप सीआरआर क्रिएट कर रहे हो तो सीआरआर यू कैन क्रिएट ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व व्हिच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर द डिविडेंड। तो वहां पर आपको क्या एंट्री पास करनी है, फ्री रिजर्व डेबिट हो जाएंगे आपके, यानी कि जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट, और टू हो जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसके बाद आप गुड टू गो, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर सकते हो। तो आपको लास्ट एंट्री पास करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपको सीक्वेंस वाइज अगर आप करोगे तो आपके माइंड में एक रहेगा कि हाँ मुझे ये एंट्री पास हो गई, ये एंट्री पास हो गई, ये एंट्री पास हो गई। जब आप इस पूरे चैप्टर को कर रहे होगे तो देयर माइट बी ए चांस एक जगह पर आकर आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, और वो प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन ये बोल दे कि फ्रेश इशू जो करना है दैट टू रेज द शॉर्टेज ऑफ द फंड। यानी कि क्वेश्चन ये बात बोल रहा है सेक्शन 55 को बाद में बात करेंगे भाई, कंपनी के पास फंड्स ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन ये बात बोलता है कंपनी के पास फंड्स नहीं है और कंपनी फ्रेश इशू शॉर्टेज ऑफ फंड्स को पूरा करने के लिए करेगी, तो सबसे पहले आप ये निकालिएगा कि कंपनी के पास शॉर्टेज कितनी है। अब शॉर्टेज कैसे निकालेंगे, आप उस क्वेश्चन में ये देखिए कि कितने के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं, उसके बाद उसमें ऐड कर दीजिए अगर प्रीमियम पे रिडीम करने हैं तो। फिर उसमें से जितना कैश आपके पास अवेलेबल है, लेट्स से आपने इन्वेस्टमेंट बेची कैश आया, या आपने डिबेंचर्स इशू करे कैश आया, जो भी कैश आपके पास आया आप उसके अंदर ऐड कर दीजिए, और अगर आपके पास कंपनी में कैश पड़ा है तो आप उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, डन। तो मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना है, उसमें से आपने माइनस कर दिया कितना पैसा आपके पास पड़ा है या फिर इन्वेस्टमेंट बेचकर आपके पास आया। ये आ जाएगी आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड। अब इस शॉर्टेज ऑफ फंड को आप शेयर के इश्यू प्राइस से, यानी कि जितने में आप शेयर इश्यू कर रहे हो, अगर आप पार पे कर रहे हो तो 10 पे, अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो 12 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे जो आपको इश्यू करने पड़ेंगे फॉर दी शॉर्टेज ऑफ फंड। अब यही शेयर आप सेक्शन 55 की कंडीशन में ले जाकर बाकी बचे हुए अमाउंट का सीआरआर क्रिएट कर देंगे। तो मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, वो मैंने आपको रिवाइज कर दिए हैं। अब आपका काम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है। कंसेप्चुअल डाउट अगर आपका कोई बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड।